हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था स्टूडेंट, और आज की क्लास में स्टूडेंट हम कॉन्ग्रुएंस के कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और उसके लिए हमें कौन कौन से एक्सियम्स चेक करने स्टूडेंट वो देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, किसी भी साइज के हमारे पास दो ट्रायंगल है स्टूडेंट। ठीक है, ये ऐसे हैं दो ट्रायंगल, तो किन कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें कौन से एक्सियम चेक करने हैं। देखिए, नंबर 1 ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब स्टूडेंट ऑल साइड्स, तीनों साइड्स हमें चेक करनी पड़ेगी इनकी कि क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। दूसरा, सेकंड है स्टूडेंट, अब साइड हमने ले लिया, अब तीनों एंगल ले लेते हैं स्टूडेंट, ट्रिपल ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें ट्रिपल ए में अगर हमें गिवन है कि भाई तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल, तो क्या ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे स्टूडेंट। तो ये हमें चेक करना है। अब और आ जाते हैं स्टूडेंट इसमें आगे, नंबर 3 पे आ जाएगा, दो साइड्स और एक एंगल ले लेते हैं हम, यानी कि डबल एस ए, ये ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले इन तीनों को कवर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब हमें क्या गिवन है, गिवन है ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग sides of two different triangles are equal। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये गिवन है। अब इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। देखिए, सपोज ये एक साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक दूसरे जो ट्रायंगल है उसकी भी साइड हम 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट। ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। आप स्केल की हेल्प से कीजिएगा स्टूडेंट इसे। दूसरी साइड हम इसकी लेंगे स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भी हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं दूसरी साइड, और थर्ड साइड हमारी हो जाएगी ये 6 सेंटीमीटर। ये हमने माना है स्टूडेंट, एग्जैक्ट नहीं है ये ट्रायंगल को, तो ये भी हमारी 6 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई हमारी, इक्वल है, जो कि हमें गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये 4 है, तो इसके जो अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा स्टूडेंट वो भी, ये अगर A है, A1 है, तो ये भी A1 ही होगा, क्योंकि जो भी साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, चाहे 30 डिग्री हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया स्टूडेंट ये। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल जो है किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट, तो ये एंगल ये भी इक्वल होगा। ये A2 है तो ये भी A2 होगा, ये A3 है तो ये भी A3 होगा स्टूडेंट। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल इस ट्रायंगल का है वही वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल का भी है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब एंगल्स भी सेम है आपस में और साइड्स भी सेम है, क्या, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स corresponding
एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो बोथ द ट्रायंगल will be equal in all manners और congruence। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है, दो ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल है, तो वो ट्रायंगल दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब सेकंड है स्टूडेंट ट्रिपल ए। ए इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑल एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हमको गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब एंगल्स को इक्वल कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हम स्टूडेंट दो ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ये है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है और ये मान लिया ये 30 डिग्री है स्टूडेंट। ठीक है, और ये 60 डिग्री है। इसको 30 और 60 इसलिए माना स्टूडेंट, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो जाएगा और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसा ही हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसके एंगल्स सेम हो स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए वो ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे? इसी के पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे स्टूडेंट। ये लाइन इसके लगभग पैरेलल होगी स्टूडेंट। इसके पैरेलल एक लाइन बना देते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे आ जाएगा और एक लाइन इसके पैरेलल बना लेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 60 ही होगा और ये 30 डिग्री होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रायंगल छोटा हो गया और ये ट्रायंगल बड़ा हो गया। और भी बड़ा ट्रायंगल बन सकता है और एक छोटा ट्रायंगल भी बन सकता है स्टूडेंट। अगर हम इसके अंदर भी एक छोटा ट्रायंगल भी बनाएंगे तो उसमें भी एंगल सेम होंगे। पर साइज डिफरेंस है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे? नहीं होंगे स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है वो डिफरेंट हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आर इक्वल देन देयर साइड्स may be different। ठीक है स्टूडेंट, सो both the triangle will not be कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब थर्ड है स्टूडेंट SSA। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, दो साइड्स और एक एंगल,
दो ट्रायंगल के, किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स and one corresponding angle, of two different triangles are equal। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए स्टूडेंट, एक सीधी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। दूसरे ट्रायंगल के लिए भी हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब एक 30 डिग्री बनाती हुई एक साइड और ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। इसको हमने P मान लिया स्टूडेंट, ठीक है, ये P पॉइंट है। और यहां से हम एक एंगल बना, एक 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने मान लिया 30 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक एंगल हमें बराबर शो करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे भी एक 30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ये भी 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, दो साइड्स इक्वल करनी है। अगर यहां से हम इसको मान लें 5 सेंटीमीटर, ये हमने एक 5 सेंटीमीटर का लिया। आप कंपास की हेल्प से करना है स्टूडेंट। इसमें यहां पर ये पॉइंट मिल गया हमको Q, ठीक है। और ये इसको मान लिया हमने पॉइंट X। तो X पॉइंट से भी हमें एक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले करके एक कट कर लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये ऐसे लग जाएगा। तो कंपास की हेल्प से आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये 5 सेंटीमीटर, ये हमने 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दूसरी साइड हमें ड्रॉ करनी है, तो हम यहां से ड्रॉ करेंगे, इसको पॉइंट मानते हुए कंपास को यहां रखेंगे स्टूडेंट। और कोई भी डिस्टेंस आप इक्वल, क्योंकि वही डिस्टेंस इसमें रहेगी, वही डिस्टेंस इसमें रहेगी। मान लिया कि हमने 4 सेंटीमीटर को हमने कंपास में फीड कर लिया स्टूडेंट। तो यहां से जो भी कट मारेंगे इस पॉइंट पर, यहां से इसमें भी वही सेम कट लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये एक साइड बन जाएगी जो कि इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगी। ये हमने मान लिया 4 है, तो ये भी 4 होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल और दो साइड्स इक्वल होंगी, तो आप इसको मेजर करेंगे तो ये भी साइड्स, दो थर्ड साइड्स है स्टूडेंट, ये भी इक्वल होगी। अब ये इक्वल क्यों होगी स्टूडेंट, ये वाली साइड है, तो ये इक्वल इसलिए होगी। अब ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर, तो इसके जो अपोजिट एंगल है ये है, इसको हमने मान लिया A1। तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी A1 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्यों होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है स्टूडेंट, साइड इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो स्टूडेंट जो थर्ड एंगल होगा A2 वो भी इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट, वो भी A2 होगा। तो इसका मतलब अब A2 जो थर्ड एंगल है ये इक्वल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी ये वाली, ये भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जब साइड्स सारी इक्वल हो गई तो क्या होगा, देन देयर थर्ड corresponding sides, यहां पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, है ना, corresponding sides will be
इक्वल, ठीक है, दैट इज all sides of both the triangle are equal, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑल साइड्स इक्वल होगी। सो अब ये क्या बन गया स्टूडेंट, ट्रिपल एस बन गया, ठीक है। तो ट्रिपल एस में आपको पता है सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम था कि अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। सो बोथ द triangles will be congruence, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला एग्जाम्स भी आपको ठीक से समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।